बावड़ी हादसे में मृत श्रद्धालुओं को आईबीसी 24 की टीम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज एक खास कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। एक दिया अपनों के नाम रीगल चौराहे पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 36 जिंदगियां मौत की बावड़ी में खत्म हो गई थी और आज इन्हीं जिंदगियों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रीगल चौराहे पर आईबीसी 24 ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की है और इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। एक दिया अर्पित करते हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आपको भी याद होगा कि इंदौर के बिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर 36 जिंदगियां खत्म हो गई और आज आईबीसी 24 ने वहां पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया है। इसमें एक दिया अर्पित करते हुए आप भी तमाम जितनी जिंदगियां जो खत्म हुई हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रीगल चौराहे का। हमारी सहयोगी निहारिका इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। निहारिका, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 36 जिंदगियां खत्म हो गई इस दर्दनाक हादसे में। अभी आप वहां पर क्या कुछ देख पा रही हैं? लोगों को सिलसिला आने का शुरू हुआ या नहीं? जी, यहाँ पर इंदौर में रामनवमी के दिन हुए हादसे में कुल 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये दर्दनाक हादसे से इंदौर जो है वो पूरी तरह से सहम उठा है। उसी के चलते आज आईबीसी की जो टीम है वो इंदौर में एक दिया अपनों के नाम पहल करते हुए रीगल चौराहे पर जो है वो जो 36 दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर हर वर्ष के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बहुत ही दुखद घटना है ये। इंदौर में अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी जो हमें कल देखने को मिली। वो दुर्घटना होने के बाद से ही इंदौर के जो लोग हैं वो पूरी तरह से सहम उठे हैं। चाहे कोई किसी को जानता हो उन मृतकों में या नहीं, लेकिन सभी के जो आंखें हैं वो नम है। हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी एकदम मायूस सा चेहरा लेकर, आंखों में आंसू लेकर यहाँ पर खड़े हैं। चलिए हम लोगों से भी जानते हैं कि उनका अभी इस बारे में क्या कहना है। कल यहाँ पर हादसा हुआ, 36 जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। आप इस बारे में क्या कहें? ये बहुत ही बड़ा हादसा है, मुझसे नहीं बोला जाएगा, सॉरी। आप क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा हादसा हुआ पर अच्छा नहीं हुआ है ये। अपनी आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? ये जो भी कल हुआ है बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। इसके अंदर काफ़ी लोगों के परिवार वाले थे जो घर से पूजा का बोल के निकले थे। वहाँ जाके रामनवमी के पावन अवसर में पूजा के लिए गए थे, लेकिन अब वहाँ पर जाके ये हादसा हो गया। किसी ने ये चीज़ सोचा नहीं था और काफ़ी लोगों जो नहीं रहे हम लोग के साथ में, उनके लिए मुझे बहुत दिल से बुरा लग रहा है। आप बताइए सर, यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वो जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने की जो हम है वो पहल कर रहे हैं ताकि उन लोगों की जो आत्माएं हैं उसे शांति मिले। आप क्या बोलेंगे? देखो, ये बहुत दुखद घटना है। इसके लिए हम लोग सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो कुछ हुआ उन्होंने भगवान के प्रति किया है। ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन भगवान की इच्छा थी। उनको भगवान, मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनको भगवान मुक्ति दे और भगवान के नाम में उनको रामनवमी के लिए किया उन्होंने, भगवान उनको मुक्ति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उनके बच्चों को सबको खुशी रखे, हमारी सबकी यही काम। जी, यहाँ पर जो है वो 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कभी इतना बड़ा हादसा जो है वो इंदौर में अभी तक देखा? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है। मैं तो बल्कि दिल्ली से आई हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे पता है कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ। ये रोका जा सकता था अगर वहाँ पर सिक्योरिटी होती और लोगों को अलर्ट कर दिया जाता, क्योंकि वो लोग तो अननोन थे ना, उन्हें तो ये बात नहीं पता थी। लेकिन वो मंदिर परिसर जहाँ ये हुआ है हादसा, उन्हें तो इस बारे में पता था ना कि यहाँ क्या हो सकता था, इसे रोका जा सकता था। जी, तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किस तरह से लोग जो है वह यहाँ पर दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर जो है वो एक दिया अपनों के नाम के तहत यहाँ पर सारी दिवंगत जो आत्माएं हैं उन्हें शांति और मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। और लोग जो है उनका लगातार यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज यहाँ रीगल चौराहे पर हमने ये पहल की है क्योंकि रीगल चौराहा जो है वो इंदौर का एक ऐसा व्यस्ततम चौराहा है जहाँ पर अधिकतर लोग आते हैं। तो हम चाहते थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो और जो दिवंगत आत्माएं हैं
उन्हें शांति मिले, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना थी। मैं आपको बता दूं, उसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 42 साल के जो बुजुर्ग थे वो शामिल थे, और कई लोग इसमें जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत लोग जो हैं वो ये जो हादसा है उसे देखकर परेशान हुए हैं, और हम लोग खुद भी इस हादसे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि आप वहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, उसके बावजूद आप जो है वो नई बात कर पाते होंगे। सर आप बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। कल 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखा है अक्सर फूलों को जनाजे पे जाते हुए, आज फूलों का ही जनाजा निकल गया। जो घर के मासूम थे, जो घर के चिराग थे, शायद वह एक लापरवाही का शिकार हो गए। श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के लिए भी हमें थोड़ा सा उसे एग्रेसिव होना था। वह रेस्क्यू समय पे हो जाता, शायद तक कुछ घर के चिराग बच जाते। कुछ घर के बुजुर्ग थे वह शायद तक बच पाते, और यह शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लापरवाहों पे भी कार्रवाई करना चाहिए अब प्रशासन को। श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं क्योंकि पूरा इंदौर एकजुट हो जाता, पूरा प्रदेश। और जैसे ही नरेंद्र मोदी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर निंदा की गई थी, तो उसके बाद तो पूरा देश ही एकजुट हो गया था। अब इस मामले को लेकर जहां एक और राजनीति लगातार हावी हो रही है, लेकिन अब राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर में कई जगह ऐसी जगह है अभी भी चिन्हित है जहां पर इसी तरह से बावड़ियां और कुएं बने हुए, और शायद तक यह हादसा दोबारा न हो। अब वह हमें रखना पड़ेगी, वह लापरवाही से हमें सावधानी बरतनी होगी। लेकिन यदि इसी तरह से लापरवाही होती रही तो शायद तक यह हादसा दोबारा न हो, क्योंकि एक बार हम डीपीएस हादसा देख चुके हैं जब लापरवाही से इतनी मौतें हुई थी। जी बिल्कुल, तो लोग वही कह रहे हैं कि ये हादसा दोबारा न हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो है युवा वर्ग के लोग भी जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो लोग ये जो कल घटनाक्रम हुआ है इतना दर्दनाक, उसमें क्या कहेंगे। कल यहाँ पर इंदौर के 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोग जो है वो अभी भी इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? यह बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसमें मुझे बहुत दुख हुआ। आप बताइए, आपने कल सुना जब कि 36 लोग जो हैं वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। शुरुआत में तो 25 की खबर आई थी। जब आपको पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या है? अच्छा नहीं हुआ, बस जी यही कहना चाहूँगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सब बहुत परेशान है। ये तो जाहिर सी बात है, इंदौर में ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। सरवटे पर जो हादसा हुआ था उसमें भी करीब 10 से 12 लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उसके बाद इंदौर में ये ऐसा हादसा हुआ है जिसमें करीब 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 18 लोग जो है उनका इलाज अभी भी जारी है। कई लोगों की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल निहारिका, देखिए जिन्होंने अपनों को गंवाया है उनके शोक को, उनके दर्द को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मृत आत्माएं हैं उन्हें हम जरूर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसलिए IBC 24 ने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इसमें तमाम इंदौर वासी पहुंच रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और IBC 24 की टीम भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है। शुक्रिया निहारिका पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 ने आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है इंदौर के रीगल चौराहे पर। यह बेहद दर्दनाक दुखद हादसा हुआ कल रामनवमी के अवसर पर, और उसके बाद आप देखिए आज IBC 24 ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है रीगल चौराहे पर। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, दुखी भी हैं और इसके साथ ही आक्रोशित भी कि जो भी लापरवाह हैं, जो भी जिम्मेदार हैं इन मौतों के पीछे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।